आज हम शुरू करते हैं रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न में चाल समय दूरी के अंतर्गत वो वाले प्रश्न आते हैं जिसमें रेलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। और जब भी रेलगाड़ी का जो सूत्र है वो ऐसा लगता है समय बराबर दूरी बटे चाल। और यहाँ पर दूरी क्या रहेगी, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई प्लस रेलगाड़ी जिसको भी पार कर रही है उसकी लंबाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जब भी रेलगाड़ी क्या करती है, देखिए ये क्रॉसिंग है, रेलगाड़ी यहाँ पर आ रही है, तो आदमी को तब तक पार नहीं कर सकता रेलगाड़ी को, तो वो क्रॉसिंग को तब तक जब तक कि रेलगाड़ी का पीछे वाला हिस्सा यहाँ से निकलना जाए। या रेलगाड़ी इधर से आ रही है देखिए, तो भी वो पार नहीं कर सकता जब तक उसका ये पीछे वाला हिस्सा यहाँ से निकल ना जाए। इसलिए रेलगाड़ी को क्या करना रहता है, देखिए टोटल दूरी चलना होती है। टोटल दूरी कितनी हो जाती है, यहाँ पर खुद की लंबाई और प्लस जिसको भी पार कर रही है उसकी लंबाई। आप जरा सोच के देखिए रेलगाड़ी किसको पार कर रही है। तो रेलगाड़ी अपन में बैठते हैं तो उसमें पुल आता है, सुरंग आती है, गुफा आती है, मालगाड़ी आती है, स्टेशन आता है, दूसरी रेलगाड़ी आती है। और कई बार अपन देखते हैं तो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आदमी रहते हैं, उनको भी पार करती है, पेड़ को भी पार करती है, खंभे को भी पार करती है। तो हमें यह ध्यान रखना है पेड़, खंभा और आदमी, इनकी लंबाई रेलगाड़ी के लिए शून्य मानी जाती है, क्योंकि ये छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं। और जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, गुफा, मालगाड़ी, स्टेशन, इनकी लंबाई भी मानी जाती है। और यहाँ हमको ध्यान रखना पड़ेगा इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट जो चलते हैं उनकी चाल क्या कहलाएगी भाई, और जो चलते नहीं है जैसे पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, मालगाड़ी, सुरंग, गुफा, स्टेशन, पेड़, खंभा, इन सब की चाल क्या रहती है भैया, जीरो मानी जाती है। और यहाँ पर हमें ध्यान देना रहेगा जब वो क्या चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं। विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनकी चाल क्या होती है भैया, प्लस होती है। और विपरीत दिशा को भी समझ लीजिए क्या होता है, देखिए अगर दोनों इस तरह से चल रहे हैं तो ये विपरीत दिशा है, और दोनों देखिए ऐसे चल रहे हैं तो भी ये क्या है, विपरीत दिशा है। और समान दिशा में चाल क्या होती है, देखिए भैया माइनस। समान दिशा का मतलब क्या है, दोनों एक ही ओर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, माइनस। और यहाँ हमें ध्यान देना है जब भी चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदला जाएगा तो किससे गुणा किया जाएगा, 5/18 से गुणा किया जाएगा। चाल किसमें दी जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। समय किसमें दिया रहता है हमारा, सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना जरूरी है। और इसी के लिए हम काय से इंटू करते हैं, देखिए 5/18 से। और आपको पता है बढ़ने में बढ़ने वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 18/5। और इस वाले सूत्र से आप देखेंगे, एक सूत्र से रेलगाड़ी के सभी प्रश्न हो जाएंगे। रेलगाड़ी वाले चैप्टर में अगर देखें तो टोटल 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से, देखिए 1 जिसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछी गई हो, 2 नंबर जिसमें रेलगाड़ी की चाल पूछी गई हो, 3 नंबर जिसमें पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, मालगाड़ी, स्टेशन आदि की लंबाई पूछी जाए। चौथे वाले प्रश्न कौन से हो गए, जिसमें दूसरे दौड़ते हुए व्यक्ति की चाल पूछ ली जाए। या आपको याद हो पिक्चर जिसमें राजेश खन्ना माउथ आर्गन बजाते हुए पीछे पीछे जाते हैं तो उन्हें जीप की चाल पूछी जाए, या फिर रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय पूछा जाए। इस प्रकार टोटल 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। एक एक करके हम इसके उदाहरण आपको दिखाते हैं और आप इनको लगाइएगा। जो जो क्वेश्चन ना बने वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। देखिए एक प्रश्न, देखिए इस सूत्र को कैसे लगाएंगे। इस प्रश्न से आप देखिए 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए पटरी के किनारे लगे हुए खंभे को, खड़े हुए आदमी को, और आप चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि पटरी के किनारे लगे हुए पेड़ पर बैठे हुए अनिरुद्ध को या आपके किसी और मित्र को या बंदर को कितनी देर में पार करे। और देखिए आपको सिर्फ सूत्र कैसे इस्तेमाल करना है, ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है वो, समय। और रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, देखिए ए का मान कितना आ गया, 300। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, देखिए 72। वो कहाँ जाएगा, स्पीड की जगह चाल की जगह। और देखिए 5/18 काटिए आप, 18 चौक 72 और काटिए 5 6 30 और काटिए 15। आगे देखिए 15 सेकंड। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बोल दीजिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बोल दीजिए, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 300 मीटर दे रखी है, ये कितनी देर में पार करेगी। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म कह दिया जाए, आप चाहो तो नए तरीके से कह दीजिए 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी सुरंग में। जैसे अपन देखते हैं सबसे लंबी सुरंग आप सबको पता ही होगा कौन सी है, उसमें घुस जाती है ट्रेन। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो कितनी देर बाद वो सुरंग के बाहर निकलेगी। तो देखिए हमें कुछ, देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए सुरंग लिख लीजिए, गुफा लिख लीजिए, या आप ऐसा भी कह सकते हैं 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और यहाँ पे ले लीजिए स्टेशन को,
300 मीटर लंबे स्टेशन को देखिए कितनी देर में पार करेगी, या 300 मीटर लंबी खड़ी हुई मालगाड़ी को। तो सभी सीधे देखिए आपको क्या करना है, केवल सूत्र में मान रखना है। ए क्या है देखिए, फिर से रिपीट कीजिए, रेलगाड़ी की लंबाई। बी क्या है देखिए, फिर से रिकॉल कीजिए, पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, मालगाड़ी आदि की लंबाई। यदि अपन पुल, प्लेटफॉर्म, सुरंग, गुफा, मालगाड़ी आदि की लंबाई, और देखिए यहाँ पर एक्स क्या है, रेलगाड़ी की चाल। तो अपन सूत्र में देखिए आपके सामने रखेंगे फिर से सब सूत्रों को। ए क्या है देखिए 450 मीटर लंबा, बी क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर 300 मीटर लंबा, और चाल कितनी देखिए उसकी 54। और देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर लीजिए, और आप चाहें तो 5/18 को पलट लीजिए। बटे में बटे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो कितनी जाएगी देखिए 18/5। अब इसको जोड़ देखिए 450 और 300 कितने जाएंगे देखिए 750। ये आ गया आपका 54। काटिए यहाँ पर 18 से काटिए, 18 दिया 54, 5 से गुणा कर लीजिए, काटिए मत, छोटा छोटा काटेंगे तो आपका समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ गुणा कर लीजिए, 5 दिया 15, 15 पंजे 75, और आप कह सकते हैं मिला लो उत्तर, 15 पंजे 75 यानी उत्तर। और प्रश्न देखिए एक और तीसरा टाइप, 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपनी विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी को, अपने विपरीत दिशा में चल रही 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, कितनी देर में पार करेगी। और याद रखिए विपरीत दिशा में जाएगी तो क्या लगेगा देखिए यहाँ पर सबसे पहले वापस से देखिए, ए रिकॉल कीजिए, ए क्या है रेलगाड़ी की लंबाई, ये कितनी देर रहेगी अपन को प्रश्न में देखिए 420 मीटर। बी क्या है यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी लंबाई को कितनी देर रहेगी अपन को 280 मीटर। ये देखिए कहाँ आ गया, ए और बी की जगह। फिर देखिए उसकी चाल कितनी देर रहेगी अपन को 54, और कितनी देर रहेगी 72। ये कहाँ जाएगा देखिए एक्स और वाई की जगह। और विपरीत दिशा में जा रही है तो क्या लगाएंगे देखिए अपन प्लस, और इसी में देखिए एक केस और बन जाएगा, अगर वो समान दिशा में जा रही होंगी तो यहाँ पर बीच में क्या लगेगा माइनस। और आप याद रखिएगा 72 बड़ी संख्या पहले आएगी, छोटी वाली कहाँ आएगी बाद में। और देख लीजिए बटे में बटे वाली संख्या क्या होती है, पलट जाती है। तो पलट के कितना आ गया देख लिया 18/5। अब जोड़िए देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं, एक बार फिर से जोड़ने का तरीका देखिए, 400 और 200 कितने हो गए 600, 80 और 20 100, 600 और 100 कितने आ गए 700। जोड़िए 70 और 50 120, 4 और 2 कितने हो गए 6। काटिए देखिए इसको कैसे काटेंगे 18 सत्ते। और देखिए पिछले वीडियो क्लास में तो बोला था इसमें गुणा कर लीजिए, छोटा छोटा मत काटिए, 7 पंजे 35, और काटिए भैया 35 दूनी 70, मिला लीजिए उत्तर। एक क्वेश्चन और देखिए, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। एक बार और देखिए, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए प्लेटफॉर्म की जगह यहाँ पे पुल, सुरंग, गुफा कुछ भी कह सकते हैं। देखिए अपन को करना क्या है, एक बार फिर से देखिए, ए क्या है रेलगाड़ी की लंबाई, तो 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 नहीं 600 है, तो 600 का रख देंगे एक ही जगह। पुल की लंबाई देखिए नहीं दे रखी तो क्या लिखेंगे बी। चाल कितनी है देखिए 81, तो यहाँ आ जाएगा। और याद रखिए देखिए पुल चलता नहीं है तो उसकी चाल क्या रहेगी देखिए 0 रहेगी। और कितने सेकंड में पार करती है देखिए 40 सेकंड में, तो 40 यहाँ आ जाएगा। मिनटों में कितना आएगा देखिए 18/5। और एक बार ध्यान दीजिए भाग उधर जाता है तो क्या होता है देखिए गुणा, तो 40 गुणे 81 गुणे 5, और बटे में क्या आएगा देखिए 18। फिर देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या होगा देखिए माइनस। ये क्या निकल आएगा देखिए हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब काटिए भैया कैसे काटेंगे, 9 9 सा 9 2 सा, काटिए 2 2 सा। अब देखिए यहाँ पे भी गुणा करने का तरीका देखिए, 2 नाम 18, 18 पंजे करें, इससे अच्छा देखिए 5 दूनी कितना आ गया 10, और कितना आ गया देखिए हमारा 900। फिर से देखिए 5 दूनी 10, 1 0 ये रहा, 1 0 ये रहा, और 9 वैसे का वैसा। ये देखिए 900, 900 में से 600 घटाइए 300 आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई देखिए आपकी 300।